युवराज और चंद्रकांता की प्रेम कहानी कौन नहीं जानता होगा। यह कहानी सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर तिलिस्मी विजयगढ़ दुर्ग दरों दीवारों की में रची और बसाई गई थी। यहाँ आज भी लोग गुफाओं, खजाने और पवित्र स्थान होने की चर्चा करते नहीं थकते हैं। इस किले में छुपी हैं गुफाएं, खजाना और कई राज। विजयगढ़ दुर्ग के बारे में जानिए क्या कहते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह 400 फीट ऊंचा है, जिसे 5वीं सदी में बनाया गया था। कोल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। यह किला मऊ कलां ग्राम में रॉबर्ट्सगंज चर्च मार्ग पर रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किमी की दूरी पर स्थित है। इस किले का आधा क्षेत्र कैमूर की खड़ी चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किले की अनूठी विशेषता इसमें बने गुफा चित्र, मूर्तियां, चट्टानों पर लिखे शिलालेख और 4 बारहमासी तालाब हैं। विजयगढ़ किले के मुख्य द्वार पर एक मुस्लिम संत की कब्र बनी हुई है। इन संत का नाम सैयद जैन उल अब्दीन मीर साहिब था, जो हजरत मीरान साहिब बाबा के नाम से विख्यात हैं। इस किले के पास 2 लैंडमार्क स्थित हैं, जिन्हें मीरा सागर और राम सागर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के मध्य रंग महल पैलेस है, जो खूबसूरत चट्टानी नक्काशियों के लिए जाना जाता है। कांवरिया या भगवान शिव के भक्त अपने घरों से पैदल जाते हैं और राम सागर से पानी लेकर शिवलिंग के ऊपर रखते हैं। सोनभद्र जिले के वरिष्ठ समाज सेवी अजय शेखर का कहना है, संभवतः तिलिस्मी विजयगढ़ दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में किया गया था। इस किले पर कई बार आक्रमण भी हुए, लेकिन यह किला कभी शेर शाह सूरी और चेत सिंह के कब्जे में भी रहा है। वर्तमान समय में तो स्वतंत्र ही है। यह किला रहस्यों से भरा हुआ है। किले के अंदर खजाना भी छिपे होने की संभावना अक्सर लोगों ने जताई है। दुर्ग के ऊपर बने राम सरोवर, तालाब और सीता तालाब में कभी पानी सूखता है। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंभे हैं, जिनमें समुद्रगुप्त के विष्णुवर्धन के शिलालेख हैं। किला अपने शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और अपने बारहमासी तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर के अंदर 4 तालाब हैं, जो कभी नहीं सूखते हैं। विजयगढ़ का आधा से अधिक क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी और बीहड़ पहाड़ियों से ढका है। 2 टैंकों के बीच एक महल था, जिसे रंग महल, हिंदी रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें कलात्मक रॉक नक्काशी थी और इसे राजकुमारी चंद्रकांता का महल माना जाता था। चंद्रकांता धारावाहिक से ख्याति प्राप्त कर चुके इस तिलिस्मी दुर्ग की खासियत है कि किले के अंदर से गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ किले के लिए रास्ता है। यह रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है। किले का खजाना भी इन्हीं गुफाओं में छिपे होने की संभावना अक्सर लोगों द्वारा जताई जाती है। दुर्ग के ऊपर बने छोटे बड़े 7 तालाब हैं। इनमें राम सरोवर तालाब और सीता तालाब में कभी पानी सूखता। यहाँ कांवरिये जल भरकर जलाभिषेक करने जाते हैं। सीता तालाब मीरान शाह बाबा के मजार के ठीक सामने है। किंवदंतियां यह भी हैं कि पहले यहाँ लोग घूमने आते थे तो तालाब से बर्तन निकलता था। खाना खाने के बाद उसे धोकर लोग उसी तालाब में छोड़ देते थे। किले के दक्षिण और पूर्व के कोने पर खिड़की का रास्ता है। ज्यादातर लोग इसी रास्ते से किले पर जाते हैं, क्योंकि यह कम ऊंचा है। यहाँ कुछ सीढ़ियां भी बनी हैं, लेकिन अधूरी हैं। पर्यटन विभाग ने कुछ काम कराया है, लेकिन स्थानीय लोगों को काम के बारे में नहीं पता। जमीन से करीब 500 मीटर ऊंचाई पर बने इस किले के अंदर जो कमरे बने थे, वो खंडहर हो गए हैं। यहाँ 2 यात्री शेड बना है, उसी में रहते हैं। बारिश आंधी में लोग परेशान होते हैं। मीरान शाह बाबा की मजार और हनुमान मंदिर के पास छप्पर में लोग रुकते हैं। अब इस किले की पहचान बाबा मीरान शाह की मजार, हनुमान मंदिर और राम सीता सरोवर तक ही सिमट कर रह गई है। नमस्कार दोस्तों, आपसे विदाई लेते। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।